जी, जिस तरह से हमने दृश्य देखे इस पेट्रोल पंप पर, ये जलता हुआ लड़का, उसके साथ जलन से बिल्कुल जलती हुई छटपटाती हुई लड़की भाग रहे हैं। आसपास के लोग भी कहीं नजर नहीं आ रहे। यहां तक कि पेट्रोल पंप पर जो आग वाला यंत्र है वो भी नाकाम साबित हो गया। यहां पर एक सवाल, चंडीगढ़ सिर्फ देखने में ही अब सुंदर शहर रह गया, लोगों के जो सुंदर दिल है वो कहां गए? लोग कहीं भी नजर नहीं आए। चलिए प्रशासन को एक तरफ रख देते हैं, हम लोगों की बात करते हैं। जिस तरह से ये दिन दहाड़े की घटना है, जला दिया जाता है, तेजाब फेंका जाता है, आम लोग, क्या उनके भी दिल पत्थर बन चुके हैं? उर्वशी, देखिए, चंडीगढ़ को पत्थरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सुंदर चीजें बनी हुई हैं, खूबसूरती का पर्यायवाची है चंडीगढ़। यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है क्योंकि देश विदेश के पर्यटक चंडीगढ़ में आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के आकर्षण की वजह से आते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, जिस प्रकार से तेजाब फेंकने के बाद उस चालक की, राकेश की जो स्थिति बनी, तड़पता रहा, बुरी तरह से कोई नजदीक नहीं आया। जो संयंत्र थे वहां पर, अग्निशमन संयंत्र, वो भी काम नहीं कर रहे थे। पेट्रोल पंप पर ये चीजें जो है होने अनिवार्य हैं और इन चीजों का उपयोग ही नहीं हुआ आज तक, इसलिए पड़े पड़े वो खराब हो गए। और दूसरा कारण जो यहाँ के अपराध बढ़ने का समझ में आ रहा है कि चंडीगढ़ की जो हाईटेक पुलिस है, हाईटेक पुलिस केवल एक तरह से प्रदर्शनी का काम कर रही है, जगह जगह अपने प्रमाणित करने का ये प्रयास कर रही है कि वो हाईटेक पुलिस है। लेकिन व्यवहारिकता में जो पुलिस की कार्य प्रणाली होनी चाहिए, पुलिस की जो वर्किंग होनी चाहिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपराधियों पर एक खौफ होना चाहिए, वो खौफ खत्म होने की वजह से अब एक तरह से चंडीगढ़ जो है अपराधियों की कैपिटल के रूप में डेवलप होता जा रहा है। जी उर्वशी, ट्राई सिटी में लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ, क्राइम का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा है। धरनी जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है, क्या ये जो पुलिस की व्यवस्था है, जो आपने जिस तरह से कहा हाईटेक पुलिस चंडीगढ़ की, क्या ये वाकई प्रैक्टिकली, फिजिकली हाईटेक बन पाएगी या सिर्फ कागजातों में दिखाने के लिए ही हाईटेक रह जाएगी? उर्वशी, ये देखिए कि एशिया के अंदर सबसे बढ़िया ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर नंबर 1 पर चंडीगढ़ की पुलिस का नाम है। और जो विश्व स्तरीय अगर मामला आता है तो तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस का नाम आता है। हाईटेक होने के साथ साथ जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह इनके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली शेप में ना तो ये सीसीटीवी कैमरे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, अपराधी बेखौफ काम करते हैं, वो सीसीटीवी कैमरे जो कैप्चर करते हैं उनके माध्यम से भी अपराधी तलाशे नहीं जाते, उनकी वर्किंग प्रॉपर नहीं है। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसके सब संभालना पड़ेगा जो यहाँ के आईजी हैं या जो एसएसपी हैं, नौनिहाल सिंह को। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर धरनी जी इस तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए टेलीफोन लाइन के माध्यम से। बहरहाल एक सवाल, बड़ा सवाल, ट्राई सिटी क्या महफूज है आम लोगों के लिए? क्या आपकी जान सुरक्षित है? क्या आपके लिए जो पुलिस व्यवस्था, प्रशासन, सब कुछ दिया गया है, क्या वो आपके लिए काम करती है? क्या आप चंडीगढ़ जाना चाहेंगे दिन दहाड़े, जहां पर सीसीटीवी कैमरास को धता बताकर, जहां प्रशासन को धता करके बेखौफ होकर बदमाश घूम रहे हैं सड़कों पर, गलियों में, चौराहे में? ना बच्चे, ना बड़े, ना बूढ़े, ना युवतियां, कोई भी महफूज नहीं है। यह है आज ट्राई सिटी का हाल। बहरहाल खास पेशकश में इतना ही। यह सवाल जरूर सोचिएगा, सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला बदसूर जारी है, जुड़े रहें आप हमारे साथ।